8 साल का एक बच्चा 1 रुपए का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर पूछने लगा कि आपकी दुकान में ईश्वर मिलेगा। दुकानदार ने यह बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को निकाल दिया। बच्चा पास की दुकान में जाकर 1 रुपए का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा रहा। ए लड़के, 1 रुपए में तुम क्या चाहते हो? मुझे ईश्वर चाहिए, आपकी दुकान में है? दूसरे दुकानदार ने भी भगा दिया, लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, ऐसा करते करते कुल 41 दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस दुकान पर सामान खरीदने के लिए काफी लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तभी उस अबोध बालक ने दुकानदार से कहा कि क्या आपकी दुकान पर ईश्वर मिलता है? उसकी यह बात सुनकर दुकानदार सहित सभी लोग चौंक जाते हैं। वहां खड़े लोगों में से एक व्यक्ति उस अबोध बालक से पूछता है कि तुम्हें ईश्वर क्यों चाहिए? क्या करोगे तुम ईश्वर लेकर? उस व्यक्ति की बात सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरण लहराई। लगता है इनके पास ही ईश्वर मिलेगा। बालक ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, इस दुनिया में मेरे माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। एक दिन मेरी माँ काम पर जा रही थी, तब रास्ते में किसी गाड़ी ने मेरी माँ को टक्कर मार दी और मेरी माँ के सर पर बहुत चोट आई। मेरी माँ अब अस्पताल में है। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन खाना खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकता है। क्या आप मुझे ईश्वर देंगे? उस व्यक्ति ने कहा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बालक ने जवाब दिया, सिर्फ 1 रुपया। व्यक्ति ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपए में ही ईश्वर मिल सकते हैं। उस व्यक्ति ने उस नन्हे बालक से पूछा कि तुम्हारी माँ का नाम क्या है और वह कौन से अस्पताल में है? तब बालक ने बताया कि मेरी माँ का नाम रेवती है और वह इस शहर के सिटी अस्पताल में है। वह व्यक्ति बालक से 1 रुपया लेकर कहता है, बेटा अभी तुम अपने घर जाओ, कल मैं तुम्हारी माँ के लिए अस्पताल में ईश्वर लेकर जाऊंगा। बालक खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। अगले दिन वह व्यक्ति उस सिटी अस्पताल में जाकर वहां के डॉक्टरों से उस बच्चे की माँ के बारे में पूछता है। दोस्तों, वह व्यक्ति और कोई नहीं, उस शहर का सबसे बड़ा सर्जन डॉक्टर होता है, जो उस बच्चे की माँ का सफलतापूर्वक ऑपरेशन करता है। कुछ दिनों के बाद उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। उस बच्चे की माँ का अस्पताल का बिल देखकर होश उड़ जाता है। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है, शहर के बहुत बड़े सर्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में एक चिट्ठी भी दी है। महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। यदि आप धन्यवाद देना ही चाहती है तो अपने अबोध बालक को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपया लेकर ना समझी में ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही है जो आपको बचा सकता है। विश्वास इसी को ही कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान करने की जरूरत नहीं होती है। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो 1 रुपए में भी ईश्वर मिल सकता है।